हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सीबीएसई ने अभी हाल ही में फिर से बहुत सारे स्कूलों को जो दिल्ली और राजस्थान के अंदर थे उनको फिर से इंस्पेक्ट किया है। और इस दौरान क्या पाया गया, क्या किया गया, सीबीएसई की तरफ से कौन से एक्शन लिए गए, जिन भी स्कूलों की यहां पर मान्यता रद्द कर दी है वो कौन से स्कूल है, या जिन स्कूलों को डाउनग्रेड कर दिया गया वो कौन से स्कूल है। तो यहां पर हम पूरी इंफॉर्मेशन जानने की सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आप भी जल्दी से मुझे चेक करके कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपका स्कूल क्या इस लिस्ट के अंदर है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। अभी सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि जिन बच्चों का स्कूल जो है वो इस लिस्ट में शामिल है उनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर किसी तरह का कोई असर नहीं आने देना, अपनी पढ़ाई को वैसे ही जारी रखेंगे। जान लेते हैं पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहां पर मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने मेन वेबसाइट पर क्लिक किया तो यहां पर फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहेगा, यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया हमने, ये आ गई हमारी सीबीएसई की पूरी नोटिफिकेशन। क्या बताया गया इसमें, सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल कंडक्टेड बाय द सीबीएसई अक्रॉस राजस्थान एंड दिल्ली। कहने का मतलब ये कि अभी सितंबर के अंदर 3 सितंबर के अंदर एक सीबीएसई ने इंस्पेक्शन किया था। वहां पर 21 स्कूल में इंस्पेक्शन करने के बाद वहां पर पाया गया था कि कुछ स्कूल जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, इलीगल तौर पर चल रहे हैं। यानी कि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्स के अंदर ज्यादा दिखाए गए थे, लेकिन जब वहां पर इंस्पेक्टिंग टीम पहुंची तो वहां पर नंबर स्टूडेंट्स बहुत ही कम थे, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। लेकिन उससे पहले सीबीएसई ने उनको एक क्या किया गया था, एक नोटिफिकेशन उनको जारी किया था, ठीक है, कि आप कारण बताओ, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनको 30 डेज का टाइम दिया गया था। अब उसके बाद सीबीएसई ने क्या एक्शन लिया, यहां पर देखिए पूरा बताया गया है। सीबीएसई एम्फसाइज द डमी एंड द नॉन अटेंडिंग स्कूल अंडरमाइन द एजुकेशनल इंटीग्रिटी एंड इश्यूड द शो कोज नोटिस। अब ये शो कोज नोटिस क्या है, ये वही स्कूल हैं जिनको यहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, राइट। अलाउइंग द स्कूल 30 डेज टू रिस्पॉन्ड इन द वाइटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सरप्राइज इंस्पेक्शन कमेटी इन रिगार्ड ऑफ द irregularities observed during the inspection were communicated as the reports to the prospective school। अब यहां पर क्या बताया गया है कि उन स्कूलों ने अभी तक जो है वो एक सॉलिड तौर पर जो है वो सीबीएसई को प्रूफ नहीं दिया है, इसलिए सीबीएसई ने क्या किया, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। अब वो कौन कौन से स्कूल हैं जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है, तो यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर शब्दों में यहां पर बताया गया है। 21 स्कूल हैड देयर एफिलिएशन withdrawal due to the significant number of the non-attending student from the class 9th to 12th। 6 स्कूल were downgraded from the senior secondary to secondary school। तो ये 6 स्कूलों को जो कि सीनियर सेकेंडरी बता रहे थे अपने आप को, उनको डाउनग्रेड करके उनको बोला गया है कि ये सेकेंडरी लेवल के हैं। तो जो सीनियर सेकेंडरी में जो भी रूल रेगुलेशंस लागू किए हैं तो वहां पर वो नहीं देखे गए थे, इसलिए उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो यहां पर ये स्कूल्स की लिस्ट दी गई है जिनकी एफिलिएशन जो है वो रद्द कर दी गई है, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई। तो ये सारे के सारे 21 स्कूल यहां पर लिस्ट दी गई है। तो आप जल्दी से चेक करके और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा कि क्या आपका स्कूल इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। इसके अलावा ये 6 स्कूल ऐसे हैं जिनको डाउनग्रेड किया गया है। क्लियर है। लेकिन बच्चा अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपनी स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू करना है और बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे स्कोर करना है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है और साथ में आपको सीबीएसई का उसका सीयूटी का एग्जाम भी देना है, तो दोनों एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सीयूटी अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस को। अब आपको उसके लिए क्या करना है, सीयूटी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाके यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्लिक करोगे, यहां पर यूजी पे क्लिक करोगे, आर्ट्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके प्रीमियम बैचेस जो हैं वो आपको दिखाई देने लगे। इनमें से किसी भी प्रीमियम बैचेस को आप एनरोल कर सकते हो और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको महापैक लेना है, इस महापैक के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो यहां पर आपने इसको क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है और यहां पर आप कूपन कोड लगाएंगे जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489। तो जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया तो वैसे ही आपके सामने जो है वो इस पर 40% के डिस्काउंट पर आपको ये महापैक दिया जा रहा है। चाहे आप टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे आप महापैक लीजिए, चाहे आप कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आप प्रीमियम बैचेस लेंगे तो उस पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा आपको इस कूपन कोड के साथ में। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज़, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।